अवसर मिला था तो मैंने कहा था कि फतुल्लापुर से जखनिया ब्लॉक तक आर्क सैनिक पानी का प्रकोप है। सुखबीर के मैनेजर जीएम से मिला और कहा कि ये जो भूसी उड़ रही है आप खुले में रखे हैं, इसको ढकवाइए, नहीं तो ये अभी हम विधानसभा में उठाएंगे, आपकी फैक्ट्री को हम पता। आपने दिया। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की जो भी मंशा हो, मैं सदर का विधायक, मेरे क्षेत्र में है, मैंने उस समस्या को उठाया है, तो कम से कम हमें भी राज्यपाल का स्वागत करने का अवसर मिलना चाहिए। के बराबर केबलिंग करके बिजली क्रॉस करवा दिया जाए। संभवतः इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है और वह प्रक्रिया टेंडर में है। तो जौहरगंज से जो लाइट जाती है नंदगंज, मैनपुर, सैतापट्टी, चोचकपुर, यह 4 पावर हाउस जो है उत्तर प्रदेश में यदा कदा कोई 132 के भी मैंने विधानसभा में उठाया था कि नगर पालिका गाजीपुर नरक पालिका बन चुकी है। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं पहुंच चुका हूं गाजीपुर सदर विधानसभा में मैं पहुंचा हूं। आज हमारे साथ गाजीपुर के सदर विधानसभा के विधायक जय कुसुम साहू जी हैं। मैं गाजीपुर के विकास के बारे में जानना चाहूंगा। आपने कुछ दिन पीछे देखा होगा कि गाजीपुर का विकास पुरुष कौन होड़ लगी है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक, माननीय जबनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह जी ने कुछ बोल दिया था, तो विकास पुरुष का नाम के लिए नाम रखने के लिए तमाम प्रकार के लोगों ने सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के नामों को गिनाया। और गाजीपुर की सड़कें की हाल देखते होंगे आप। और गाजीपुर को मैं बता दूं कि जो भी सड़क है, लोगों ने बताया कि विकास पुरुष माननीय मनोज सिन्हा जी ने बनवाया है। आइए गाजीपुर शहर की स्थिति को जानिए। और गाजीपुर उस विधायक से मैं बात करना चाहूंगा जो विधायक विधानसभा में अपने गाजीपुर सदर विधानसभा को सजाने के लिए, विकास के लिए विधानसभा में चिलकते ही रह जाते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर में क्यों ऐसा होता है? आइए जानिए। विधायक जी से मैं बात करना चाहूंगा। सादर प्रणाम जी। प्रणाम। पहले आपके लोकप्रिय चैनल को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि आप एक अति पिछड़े क्षेत्र के रहने वाले और गाजीपुर में जगह जगह पहुंचकर अपना जमीनी रिपोर्ट आप पेश करते हैं, इसके लिए आपको हृदय से बधाई। विधायक जी, आप हमेशा देखा जाता है कि विधानसभा के बैठक में आप ऐसे कुछ धारेदार बातों और गरीब कुनबे मजबूमों की आवाज उठाते हैं। क्यों असर पड़ता है जो कर्मचारी और अधिकारी हैं इस आवाज की? देखिए, असर तो बहुत दिखता है जी। असर बहुत दिखता है। बेअसर है केवल नगर पालिका। जी। आदरणीय नए डीएम साहब जो आए हैं, उनसे जब मिले या बात अपनी कहे कि सर नगर की स्थिति अति दयनीय है, जबकि मैंने विधानसभा में उठाया था कि नगर पालिका गाजीपुर नरक पालिका बन चुकी है, फिर भी अधिकारियों का ध्यान गाजीपुर नगर पालिका पर नहीं गया और नहीं गया। सौभाग्य से इसके पूर्व वाले डीएम साहब से भी इस पर विषय पर बात होती थी, लेकिन अधिकारी सीरियस नहीं ले पाते थे। या तो काम नहीं पूर्ण था या तो कोई कमियां बता करके टालने का काम करते। हमारा मात्र एक सुझाव था और है, नमामि गंगे की परियोजना जो गाजीपुर में चली, बहुत अच्छी परियोजना है, उस पर कोई बहस नहीं है। जिस उद्देश्य से वो परियोजना बनाई गई, 133 करोड़ बाद में 153 करोड़ हुआ,
उस परियोजना को मैं बधाई देगा। वो 17-18 में वो काम सैंक्शन हुआ, लेकिन 17-18 से लगाई। एक विधायक 17 में बनी, आदरणीय डॉक्टर संगीता बलवन जी, तो उनके कार्यकाल में अभी समय था, नहीं बन पाया। और 22 में जब मैं विधायक बनाया, तो जब जब विधानसभा में मेरा प्रश्न लगा या बजट सत्र में मैं बोला, तो नगर पालिका की तरफ जरूर ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन बेअसर रहा। और आज के डेट में यहाँ के डीएम साहब से जब गाजीपुर बदहाल स्थिति को बताया गया, तो उन्होंने कहा घबराइए मत विधायक जी, इस पर मैं कार्रवाई कर रहा हूं। और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है 31 मई कल का कि हम रोड नहीं, मैं यह मानता हूं कल नहीं हो पाएगा, लेकिन जब शुरुआत किए हैं तो कल नहीं होगा तो 10 दिन में हो जाए। मैं डीएम साहब से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आपने 31 को दिया है तो उसको 15 कर दीजिए, बरसात तक समय दे दीजिए, और कार्य गुणवत्ता को आप चेक करवाइए। इसलिए कि हम लोग बोलेंगे तो जो बढ़िया बढ़िया चैनल है, बढ़िया बढ़िया अखबार है, उस बात को पता नहीं किन कारण से लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो हम सबसे बढ़िया डीएम को ही समझते हैं कि डीएम उसको संज्ञान में लेंगे और 15 तारीख तक काम हो जाएगा। जिस जोर शोर से चल रहा है तो 15 नहीं 10 तक हो जाना चाहिए। आपने अपने क्षेत्र की बिजली विद्युत व्यवस्था के लिए आपने विधानसभा में उठाया था, कहीं करंडा क्षेत्र में कोई बिजली का पावर हाउस वगैरह जी, और उसको आपने पूरे डेट वाइज और गांव-गांव का नाम भी गिनाया था। आपने तैयारी करके वहां पहुंचे हुए थे, क्या वो कार्य हुआ? नहीं, वह कार्य हुआ नहीं। हमने 3 विकल्प बताए, या तो सैदपुर जौहरगंज से जो लाइट जाती है, नंदगंज, मैनपुर, सैतापट्टी, चोचकपुर, यह 4 पावर हाउस जो है उत्तर प्रदेश में यदा कदा कोई 132 केवीए का पावर हाउस होगा जहां एक फीडर पर 4 पावर हाउस चलते होंगे, और 22-23 किलोमीटर की वह लंबी लाइन है। लंबी लाइन में आंधी पांधी में अब तो कहीं तार गिर गया, कहीं ब्रेकडाउन हो गई, तार भी वहां का जर्जर है, जबकि मैंने लिख करके भी दिया है बढ़िया बढ़िया लोगों को, जो बिजली विभाग के मंत्री हैं, तमाम लोगों को, कि वो 28 किलोमीटर की जो लाइन है उसका तार चेंज हो जाना चाहिए। तार जर्जर होने के कारण थोड़ा भी कोई परेशानी आती है, आंधी पानी जो कुछ भी आता है, तो लाइट ब्रेकडाउन हो जाती है। तो मैं एक प्रस्ताव रखा था कि क्यों न चोचकपुर, शुआपुर में 40 बीघा जमीन मौनी बाबा आश्रम का पड़ा हुआ है, जो सीलिंग के तहत कृषि विभाग को, उद्यान विभाग को दे दिया गया है। उस जमीन में विद्युत विभाग वह उद्यान विभाग से 4 बीघा जमीन ले ले, 132 वहां बनवा दे। यह बात मैं बिजली कमेटी का मैं सदस्य हूं, मैंने सुझाव दिया और इसको एक्सेप्ट भी किए। हम कहीं यदि नहीं बन सकता है तो एक जमनिया से लाइट गंगा पुल पार करते हुए उस पर तमाम इंजीनियरों से बहस होती, थोड़ा बड़ा मैं बिजली विभाग को जानता हूं। तो हमने कहा कि 1.5 करोड़ रुपया के लागत से टावर बनवाने से अच्छा है पुल के बराबर केबलिंग करके बिजली क्रॉस करवा दिया जाए। संभवतः इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है और वह प्रक्रिया टेंडर में गई है, जिससे 2 पावर हाउस मैनपुर
और सहिता पट्टी जब जुड़ जाएगा तो बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। यह हो सकता है महीना 10 दिन 20 दिन 1 महीना में वह टेंडर हो जाए और कार्य का श्री गणेश भी हो जाएगा। और बिजली विभाग के संबंध में मैं लगा हूँ, तमाम टेक्निकल बातों को थोड़ा मोड़ा जानता हूँ, तो मैं सुझाव भी देता हूँ। शिकायत नहीं, प्रोत्साहन करके मैं काम करवाने का काम करता हूँ। जी, आपने एक और सवाल उठाया था जो सुखबीर एग्रो कंपनी है, जहाँ के इर्द गिर्द के बच्चे दिव्यांग हो रहे थे और बहुत अच्छा चला। और आप लोगों के सुझाव के बाद यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नेता भी आए, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी भी जांच में लगे। जनता अब जानना चाह रही है कि उस पर हुआ क्या। नहीं, देखिए, बिना जांच किए हुए हम यह नहीं कह सकते कि सुखबीर एग्रो इंडस्ट्रीज के कारण वहाँ विकलांगता है। हमने राज्यपाल महोदय को सदन में मैं बोला, उसके 10 दिन बाद आदरणीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय गाजीपुर आई और वहाँ विकलांगों को ई रिक्शा तमाम संसाधन देकर वो चली गई। मेरा उससे नहीं मतलब है, आपने दिया। दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार की जो भी मंशा हो, मैं सदर का विधायक, मेरे क्षेत्र में है, मैंने उस समस्या को उठाया है, तो कम से कम हमें भी राज्यपाल का स्वागत करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन मिला नहीं। उसके बाद मैंने राज्यपाल महोदय को लिख कर दिया है, जबकि यह विकलांगता का प्रचार और लोगों में नहीं आया था कि ऐसी स्थिति चल रही है। उसके पहले सन 2023 या 24 के बजट में अवसर मिला था, तो मैंने कहा था कि फतुल्लापुर से जखनिया ब्लॉक तक आर्सेनिक पानी का प्रकोप है, इसको चेक करवाया जाए, और संभवतः वह काम हुआ नहीं। फिर मैंने राज्यपाल महोदय को लिख करके दिया है कि महोदय, इस क्षेत्र में एक विशेष टीम भेजा जाए, वह टीम पता करे कि किन कारण से 12-13 गांव में यह बीमारी फैली हुई है। मैं बगैर जांच किए, बगैर उसका पता लगाए, मैं कैसे कह दूंगा कि सुखबीर एग्रो इंडस्ट्रीज से है, इससे है, उससे है। सही। एक दिन मैं खुद जा करके सुखबीर के मैनेजर जीएम से मिला और कहा कि ये जो भूसी उड़ रही है, आप खुले में रखे हैं, इसको ढकवाइए, नहीं तो ये अभी हम विधानसभा में उठाएंगे, आपकी फैक्ट्री को हम परेशान कर देंगे। तो तुरंत उन्होंने तिरपाल लगा करके, मैं एक दिन गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वो तिरपाल लगा करके ढक दिया गया। दूसरी चीज, जो उसमें धुआं वगैरह निकलता था, तो बॉयलर इंडस्ट्रीज से शौक रहा है, बॉयलर में जो डस्ट उड़े उसको फिल्टर करने के लिए मशीन लगाया गया था। जब विधायक बनने के बाद गए थे तुरंत 22 में ही, तो संभवतः वो फिल्टर नहीं था। 1 महीना 1.5 महीना पूरा प्लांट को बंद करके वो फिल्टर लगाया गया। आज इसका परिणाम है, तब से अब राख उड़ने की संभावना यदि होगी तो 100% जहां रहता था वहां 10-12% है, जिसको हम आकलन नहीं कर सकते। हालांकि वह लगाने वाला जो था, उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि भैया 1% नहीं है। तो अब वह जांच का विषय है कि जांच हो जाए, और जांच होने के बाद जहां से हो, आज की चिंता नहीं है। आज जितने लोग वो विकलांग हैं, परेशान हैं, उनको हम सही नहीं कर सकते। कोई अस्पताल भी नहीं है कि उसको सही कर दे। बहुत कर देगा, विकलांग है तो विकलांग ट्राईसाइकिल दे देगा, लेकिन आने वाली जनरेशन, मेरे क्षेत्र के लोग ऐसी बीमारियों का सामना न करना पड़े। तो मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय को भी दिया है
संभवतः इसको संज्ञान में लेंगी तो यह बात जरूर होने